शुरू। आपका क्वेश्चन 12 होगा, यहाँ पे देखेंगे अपमार्जक है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम ऑप्शन ए देखते हैं क्या लिखा है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, ठीक है। ऑप्शन बी पे आते हैं, देखते हैं दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। ये भी आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण। इस ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम शो होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा आपका ज्यादा शो करेगा, ठीक है। तो एक ये कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक जो आपका है एसिड और एक जो आपका है बेस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन आपका वीक बेस हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा और ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो कर रहा है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार में दोनों का कैरेक्टर शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक वीक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था, ठीक है। जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो आते हैं अब इसके ऑप्शंस पे, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है लुईस पास्चर, ठीक है, एक ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या देखा था, बैक्टीरिया को देखा था। कहाँ देखा था, दांतों के खुरचे हुए मैल में देखा था, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। लुईस पास्चर ने क्या किया था, आप साथ में ऑप्शंस और ये क्वेश्चन सब कुछ लिखते रहेंगे, ठीक है, इससे काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आप देखेंगे लुईस पास्चर, इन्होंने पास्चराइजेशन और आपकी बहुत सारी चीजें इन्होंने की थी, ठीक है। तो आप रॉबर्ट हुक पे जाएंगे तो रॉबर्ट हुक ने सेल्स के सबसे पहले सेल्स को देखा था, किस में देखा था, कॉर्क में देखा था, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, ऑप्शन आपका बी भी रॉन्ग हो रहा है और ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपमार्जक जटिल लवण है, ठीक है। सोडियम क्या करते हैं, सॉल्ट का कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। किसका कैरेक्टर शो करते हैं, सॉल्ट का। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बी हो जाएगा कैल्शियम और सी हो जाएगा कार्बन का और डी हो जाएगा मैग्नीशियम का। तो जो कैल्शियम है और जो मैग्नीशियम है वो हार्ड वाटर में एक आयन वाला कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन देखेंगे तो कार्बन यहाँ पे जटिल लवण का कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो देखेंगे लेजर की खोज किसने की थी। लेजर की खोज यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन ए लिखा है डब्ल्यू के रोजन। आपका ऑप्शन बी है यहाँ पे गॉडफ्रे हाउंसफील्ड, ठीक है, गॉडफ्रे हाउंसफील्ड, ठीक है। सी देखेंगे थियोडोर मैमिन, ठीक है। ऑप्शन डी देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अब यहाँ पे देखते हैं
डब्ल्यू के रोजन का देखेंगे तो इन्होंने क्या की थी, एक्सरे की खोज की थी, ठीक है। गॉडफ्रे हाउसफील्ड ने की थी, किसकी खोज की थी, इन्होंने खोज की थी सीटी स्कैन की, ठीक है। लेजर की खोज देखेंगे थियोडर मेमन ने की थी, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम, आपका डब्ल्यू के रोजन वाला भी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाएगा। गॉडफ्रे हाउसफील्ड का भी हो जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन, इनका नाम तो सभी जानते होंगे, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सभी जानते होंगे। इन्होंने किसकी थ्योरी दी थी, इन्होंने किसकी थ्योरी दी थी, एस्टिमुलेटेड एमिशन की थ्योरी दी थी, एस्टिमुलेटेड एमिशन की, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। थियोडर मेमन का देखेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपास का बहुलक है, ठीक है। आपका ऑप्शन देखेंगे पहले, सेलुलोज, रेयन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है सेलुलोज, ठीक है। ये है बी रेयन, ठीक है। रेयन क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल रेशा, ठीक है। आपका आर्टिफिशियल रेशा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है, मोनोमर होता है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रूट शुगर होता है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। सब लोग साथ में लिखते हुए चले, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है, ठीक है। सड़क बनाने के काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए आपका होगा कोक, ठीक है। ऑप्शन बी होगा विटामिन, ठीक है। यहाँ पे आपका सी है पैराफिन और आपका डी है नेफ्थलीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, कोक आपका क्या है, एक तरह का फ्यूल है, ठीक है। पैराफिन आपका क्या है, मोमबत्ती बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नेफ्थलीन, ये पुराने कपड़ों में या फिर कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नेफ्थलीन का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन बी आपका बच रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आपका कोक भी रॉन्ग हो गया, पैराफिन भी रॉन्ग हो गया, नेफ्थलीन भी रॉन्ग हो गया, क्या बचा, बिटुमिन। तो आप साथ में नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शन ए आपका होगा पॉलीस्टीरीन, ठीक है। फिर आपका होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नोट करते रहिएगा। आपका ऑप्शन बी पे आते देखते हैं, बेकेलाइट और पॉलीस्टीरीन, ठीक है। बेकेलाइट और पॉलीस्टीरीन। सबसे पहले इसका कैरेक्टर देखते हैं। बेकेलाइट आपका होता है ना कि एक बार जो शेप दे दिया गया वो शेप उसी में रहता है, ठीक है। वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका एक थर्मोसेटिंग है। और पॉलीस्टीरीन में क्या होता है कि अगर आपने इसमें शेप दिया तो वो चेंज हो सकता है, जैसे पीवीसी वगैरह होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह के काम भी आता है। आपका बेकेलाइट जो है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के काम भी आता है। तो हमें दोनों का कैरेक्टर देखना है ना, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का देखना है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ थर्मोसेटिंग है, एक जगह देखेंगे तो आप थर्मोप्लास्टिक ही है, थर्मोसेटिंग नहीं है। तो हमें दोनों देखना है। तो ये क्या ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, फोम के गद्दे तकिए बने होते हैं, किसके बने होते हैं, फोम के तकिए और जो गद्दे होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के। और बी है पॉलीयूथेरिन के। ऑप्शन सी आपका होगा पॉलीप्रोपाइलीन के। आपका ऑप्शन डी होगा पॉलीस्टीरीन के,
ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीयूरेथीन के, ठीक है, क्योंकि इससे क्या बनते हैं आपके तकिए गद्दे, ये सॉफ्ट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए इसके तकिए बनाए जाते हैं। आपका पॉलीविनाइल देखेंगे तो ये क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो इससे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, ऑप्शन ए आपका होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन में देखेंगे ये सेमीकंडक्टर होते हैं, मोस्टली इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनको यूज किया जाता है, तो हमने क्या पूछा है कि नहीं किया जाता है, हमने क्या पूछा है, किसका उपयोग हम नहीं करते हैं, इनका करते हैं, इनका सोलर सेल में करते हैं उपयोग, ठीक है। तो ये होता है, बट यहाँ ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम को देखेंगे, प्लेटिनम का उपयोग इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही महंगे होते हैं, है ना, और वो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम आते हैं सी, देखते हैं गैलियम, ठीक है, गैलियम भी आपका सोलर सेल में यूज होता है, जर्मेनियम भी आपका सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बाकी सी रॉन्ग होगा, डी रॉन्ग होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त करती है। यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस देखते हैं, आपका है गेहूं, चना, आलू, मक्का, ठीक है, गेहूं, चना, आलू, मक्का। इसमें से हम देखेंगे गेहूं जो है वो तो नाइट्रोजन ले लेती है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये जो है आपका गेहूं नहीं होगा। ये जो ग्राम है आपका, जो चना होता है वो नाइट्रोजन देता है, मिट्टियों में नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। तो यहाँ का यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। आलू भी नहीं करता है, ठीक है, और ना ही मक्का, तो आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग और डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, ठीक है, किसका बहुलक है देखते हैं, एथिलीन का, एथेन का, मेथेन का, एसिटिलीन का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि एथेन, मेथेन ये सब जितने हैं हाइड्रोकार्बन वाले हैं, ठीक है, एसिटिलीन भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका बी, सी, डी ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पैरासीटामोल है, इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग यूज भी करते हैं, ठीक है, पैरासीटामोल। हालांकि इसको बैन हो जाना चाहिए था, बहुत सारी कंट्रीज में आपका पैरासीटामोल बैन है, लेकिन हमारे क्या है इंडिया में बहुत ज्यादा हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल करते हैं सबको पता है, ठीक है, प्रतिपादक तथा दर्दनाशक, ठीक है, सिर्फ फीवर में नहीं करते हैं, पेन को रिलीफ देने में भी इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, तभी तो इसका नाम है पेन किलर। पेन किलर, एज अ पेन किलर हम पैरासीटामोल को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दर्दनाशक सिर्फ दर्दनाशक नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसको रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। प्रतिजैविक भी नहीं होता है, एंटीबायोटिक के लिए कौन यूज करता है, नहीं यूज होता है ना, तो यहाँ पे हम इसको रॉन्ग कर देंगे, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे इंसुलिन की खोज किसने की थी, एफ बेंटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, रॉबर्ट कोच और डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एफ बेंटिंग ने, ठीक है, एफ बेंटिंग ने खोज की थी।
बाकी ऑप्शंस पे भी आते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने आपकी की थी, किसकी की थी आपके रॉबर्ट कोच ने? बताइए। टीबी की, क्षय रोग, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया? एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन ए है जीन डॉल्गोफ, बी है ब्रेडन ईच, डगलस एंजलबर्ट, फ्रेडरिको फैंगिन। सब लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसको सब लोग नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन ए आपका रहेगा जीन डॉगलॉफ। आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग, ये ऑप्शन भी रॉन्ग और ये रॉन्ग। ये हो गया आज का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।